एजेंडा जो हमारा सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के लिए जो एजेंडा आना है, उसमें कहीं न कहीं एजेंडा का निर्णय भी जो होना चाहिए था, वो मुझे लगता है उसका विफल रह गया, क्योंकि एक लेवल पे हुआ है कि फैकल्टियों से बुला के ये पूछा गया है कि उनकी कठिनाई परिणाम नहीं दे पाने पर उनको भी कठिनाई क्या है। तो इस सबसे बेहतर किसी को बता सकता था तो जो चुनाव लड़े हैं वही बताते। अगर इनके साथ पार्टी को अगर हम जोड़ देते तो राय अलग-अलग हो सकती है। अब मैं पार्टी के राय पर अलग हो जाऊँगा कि इस विधानसभा की पार्टी की राय क्या है, वो प्रतिनिधि जो हमारे सामने थे, जो प्रत्याशी थे, उन पर उनकी राय क्या है। एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चाहे वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इनकी भूमिका पूरे राज्य की जो आजकल की भावना है, लोगों की भावना है, वो केंद्रित इन पर रहेगा। ये केवल ना मांडू के प्रतिनिधि होंगे, बल्कि पार्टी के रूप में ये विधानसभा के अंदर में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेरी शुभकामना है एक संगठन भगवान इस दहलीज को छूने में सफल हुआ है। एक लंबे समय से जो तीसरा चुनाव इनका था, तीसरा चुनाव था जब ये भाग लिए हैं, चुनाव में ये जीत के सामने आए। देखिए आगे पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्टी के जो चुनाव के प्रत्याशी के साथ और चुनाव के परिणाम जो सामने आए उसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन को इस राज्य की जनता ने दस्तक दिया, तो बधाई देते हैं। इस उम्मीद के साथ दिए गए राज्यों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करें। हम पार्टी के अंदर जो सफलता हमारे पूरे अपने एनडीए गठबंधन में जिस उम्मीद के साथ चुनाव में आया गया, जिस उम्मीद के साथ चुनाव में हम लोग आगे बढ़े, उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली। हमने काफी समीक्षाएं की हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के विधानसभा स्तर में भी अभी काफी चर्चाएं हुई। हमने 10 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा पर विजय, 7 पर दूसरा और 2 पर तीसरे स्थान पर पार्टी को भी एक सीमित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण हम वोट के प्रतिशत से बिल्कुल हम लोग अभी उसको क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं न कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा कर पाया कि उसमें कहीं न कहीं वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ करना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया है। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलम्ब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलम्ब एक विषय उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज उनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ योजनाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया, वो भी प्रभावित हुआ है। कहीं कहीं पर सरकारी महकमों का भी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तो कई चीजें हैं अभी जिस पर पार्टी मूल्यांकन कर रही है, उनके पृष्ठभूमि को भी सुधारने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई है, जो जनमत मिला है, वो जनमत उनके किए हुए वायदों का है, उनके निर्णय का है। इस जनमत को जनता के हित में जल्द से जल्द जो सरकार लाए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। ओवरऑल पार्टियां जनता के लिए ही लड़ती है, जनता के लिए ही अपने विचारों को बड़ा बनाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका विचार को जनता ने अगर सहमति दिया है या जनादेश के रूप में, तो ये सुनिश्चित करिए कि ये 5 साल के जनादेश, ये अंतिम वर्ष का जनादेश या अंतिम वर्ष के निर्णय के लिए नहीं, प्रारंभ से ही ये निर्णय जिस रूप से हमने वायदा किया है, उस रूप से ये काम प्रारंभ हो। सकारात्मक चीजों पर सरकार को हमारा साथ रहेगा। इस राज्य के मूल विषयों पर सरकार को साथ रहेगा। जो हमारा एजेंडा हमेशा रहा है, उस एजेंडा के साथ हम काम करते रहे, वो एजेंडा जब भी आएगा हम निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। लेकिन जब एजेंडा या फिर जन विरोधी जिनमें जहाँ जहाँ आए, हम निश्चित रूप से एक प्रबल धारदार विपक्ष के रूप में भी हम अपनी भूमिका पे रहेंगे।